रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की 19 साल बाद तारीखी फतह। घूमती गेंदों के सामने इंग्लिश बल्लेबाज ढेर। इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त का सामना। शाहीनों ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। शाहीनों ने 36 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर दिया। मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर आउट हो गई। बड़े बड़े बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। साउथ शकील मैन ऑफ द मैच करार। कौमी स्पिनर साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम की जीत पर मुबारकबाद। कहते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम ने शानदार खेल पेश किया। जीत पर पूरी कौम खुश है। कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करके फतह अपने नाम की। जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की पाकिस्तानी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। कौमी बॉलर्स ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को धूल चटा दी। इंग्लिश बल्लेबाज फेम के जाल में उलझ कर रह गए। साजिद खान और नोमान अली ने मेहमान बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। लेफ्ट आर्म स्पिनर ने दूसरी इनिंग्स में 6 और राइट आर्म बॉलर ने 4 बल्लेबाजों को ठिकाने लगाया। साजिद खान ने मजमूई तौर पर 10 और नोमान अली ने 9 विकेटें हासिल की। नोमान अली के घर अहले मोहल्ला की आमद। जीत पर मिठाई तकसीम की गई। टेस्ट कप्तान शान मसूद जीत पर खुशी से निहाल। कहते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। कौमी बॉलर साजिद खान बोले कि टेस्ट मैच में 10 विकेटें हासिल करके बहुत खुश हूँ। विकेट अच्छी थी, बेहतर अंदाज में बॉलिंग की। कप्तान इंग्लिश टीम बेन स्टोक्स का कहना था कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। टीम की कारकर्दगी पर भरपूर तवज्जो देंगे। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जिम्मेदारियां संभाल ली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गुलदस्ता पेश किया। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, जजेस और अटॉर्नी जनरल ने शिरकत इख्तियार की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बड़ा इकदाम। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा जजेस कमेटी में शामिल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया था। तरमीम हुई है जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है। उसकी वजह से ये भी उम्मीद पैदा हुई है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम ने जोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। उम्मीद है अब साजिशें सर नहीं उठा सकेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। अब पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। तरक्की करते पाकिस्तान को मुआशी बदहाली में धकेला गया। मुस्लिम लीग ने तमाम सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। मुस्लिम लीग नून ने लोड शेडिंग खत्म करके तवानाई बहरान पर काबू पाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई का क्रेडिट ले लिया। चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के बाद सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिशों से बुशरा बीबी रिहा हो गई। आगे भी इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। उन्हें लाहौर में भी सिक्योरिटी हमने देनी थी, इसलिए सोचा वो पेशावर में ही रह लें तो बेहतर है। तरमीम हुई है जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है। उसकी वजह से ये भी उम्मीद पैदा हुई है,
बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम ने जोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। उम्मीद है अब साजिशें सर नहीं उठा सकेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया, अब पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। तरक्की करते पाकिस्तान को मुआशी बदहाली में धकेला गया। मुस्लिम लीग ने तमाम सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। मुस्लिम लीग नून ने लोड शेडिंग खत्म करके तवानाई बहरान पर काबू पाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई का क्रेडिट ले लिया। चीफ जस्टिस की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के बाद सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिशों से बुशरा बीबी रिहा हो गई, आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। उन्हें लाहौर में भी सिक्योरिटी हमने देनी थी, इसलिए सोचा वो पेशावर में ही रह लें तो बेहतर है। इस्लामाबाद में संगजानी टोल प्लाजा पर कैदी वैन्स पर हमला। मुल्ज़मान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान ने कैदियों को ले जाने वाली वैन पर फायरिंग की। 82 कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। 40 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और लाठियों से हमला किया। मुलविस 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। नायक सैफ अली जंजुआ निशान हैदर का 74वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। सीनियर ऑफिसर्स ब्रिगेडियर मोहम्मद हारून और ब्रिगेडियर उस्मान अली ने शहीद की यादगार पर फातह खानी की और फूल भी रखे। अलम नजूम की बादशाह बल्गारिया की नाबीना खातून बाबा वांगा ने बड़ी पेशगोई कर दी है। कहा कि 2025 में यूरोप में तबाहकुन जंग होगी, आबादी में नुमाया कमी होगी, जवाल और तबाही का अमल आइंदा बरस से शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद में संगजानी टोल प्लाजा पर कैदी वैन्स पर हमला। मुल्ज़मान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान ने कैदियों को ले जाने वाली वैन पर फायरिंग की। 82 कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। 40 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और लाठियों से हमला किया। मुलविस 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। नायक सैफ अली जंजुआ निशान हैदर का 74वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। सीनियर ऑफिसर्स ब्रिगेडियर मोहम्मद हारून और ब्रिगेडियर उस्मान अली ने शहीद की यादगार पर फातह खानी की और फूल भी रखे। अलम नजूम की बादशाह बल्गारिया की नाबीना खातून बाबा वांगा ने बड़ी पेशगोई कर दी है। कहा कि 2025 में यूरोप में तबाहकुन जंग होगी, आबादी में नुमाया कमी होगी, जवाल और तबाही का अमल आइंदा बरस से शुरू हो जाएगा।